प्यारे बच्चों नमस्कार। ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसने कहा है बेटा परवलय और वृत्त के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक परवलय और वृत्त के बीच का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया होगा वो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले दिया है बेटा वृत्त का समीकरण लिखेंगे, फिर परवलय का। तो लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण तो वृत्त का समीकरण है 4x² + 4y² बराबर 9। तो इससे बेटा 4 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x² + y² बराबर 9 या x² + y² बराबर 9 अपान क्या हो गया 4। ये बेटा एक हमारा वृत्त का समीकरण दिया है, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1 हो गया। तो ये वृत्त का समीकरण है। इसके बाद क्या दिया है, एक परवलय दिया है, परवलय का समीकरण। तो परवलय का समीकरण जो दिया है वो है x² बराबर 4y। अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण बेटा। तो अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि ये वृत्त और परवलय द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि वृत्त और परवलय द्वारा कौन सा क्षेत्रफल घिर रहा है। तो सबसे पहले चित्र बनाने के लिए एक हमें वृत्त बनाना है। जो वृत्त का समीकरण दिया है, वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 को। अब वृत्त का जो बेटा मानक समीकरण होता है वो x² + y² बराबर क्या होता है r²। अगर इस हम समीकरण से इसकी तुलना करा दें तो हमारा जो इसका केंद्र होता है बेटा वो 0,0 होता है और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 3/2। तो ये जो वृत्त होगा उसका केंद्र बेटा होगा 0,0 और त्रिज्या क्या होगी 3/2 हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र 0,0 हो और त्रिज्या 3/2 हो। तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो ये बेटा एक वृत्त हो गया। अब इस वृत्त का ये बेटा केंद्र हो गया, केंद्र क्या है 0,0 हो गया और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक ये बेटा क्या है त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या कितनी है 3/2, 3/2 है। तो यहाँ पर बिंदु क्या होगा 3/2, यहाँ पर 0,3/2 हो गया। ठीक। अब इसके बाद एक हमारे पास क्या दिया है परवलय दिया। तो परवलय जो दिया है वो x² बराबर 4y है। तो इसका जो मानक समीकरण होता है वो x² बराबर 4ay होता है बेटा। तो ये जो परवलय होता है वो हमारा कहाँ बनेगा, ये परवलय जो बनता है वो बनता है y अक्ष की धन दिशा में, इस प्रकार। तो यानी कि ये परवलय भी हमारा कैसा होगा y अक्ष की धन दिशा में बनेगा। लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि ये परवलय जो है बैंड कितना होगा, मतलब इसका मुंह कितना खुला होगा, इतना होगा कि जो है इतना खुला होगा, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम वृत्त और परवलय के प्रतिच्छेदक बिंदु निकाल लें तो हमें पता हो जाएगा परवलय कितना बेटा बैंड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिच्छेदक बिंदु निकालेंगे। तो वृत्त और परवलय को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे। तो समीकरण बेटा 1 है x² + y² बराबर 9/4 और समीकरण 2 है x² बराबर 4y बेटा, ये दिया है समीकरण 2। अब ये जो मान है वो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4y हो गया और प्लस बेटा y² बराबर 9/4। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16y + 4y² = 9। अब इसको हम लोग बेटा द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे। द्विघात समीकरण में क्या होता है y² पहले होता है, तो y² लिखेंगे 4y² और प्लस 16y, ये प्लस का इधर ले आओ माइनस का बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हम इसके बेटा करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर 9 × 36। तो कौन से टेबल में 36 आता है कि जोड़ने घटाने पर 16 हो जाए, तो होता है 18y - जो है 2।
18 दूना 36, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक ये स्टेप एक ये, इससे बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 2y और प्लस का 9, यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो 2y, और जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस का, बराबर बेटा 0। अब एक ब्रैकेट में 2y प्लस 9 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2y और प्लस, हाँ ये प्लस का बेटा है, इधर आ गया क्या हो गया माइनस का, तो y बराबर जो मान आया माइनस 9 बटे क्या आ गया 2 आ गया। और फिर 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2y माइनस का इधर आया प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया 1 अपान बेटा 2 आ गया। तो एक मान जो है y का निकला है 9/2 और ये 1/2, तो ये मान जो है आगरा है, ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे y बराबर 1/2 को। अब हमें x निकालना है तो हम इधर लिखेंगे y का मान समीकरण, जो इजी समीकरण हो उसमें रख दें। तो किस में हम समीकरण में बेटा रखेंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 2 इजी है तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में जब रखेंगे तो x स्क्वायर बराबर बेटा क्या है 4y है, y की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 1/y का मान कितना निकला 1/2, 1 यहाँ पर 2 हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 2, तो x बेटा स्क्वायर बराबर जो है 2 हो गया, या x बराबर ये स्क्वायर हटा तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा √2 आ गया। तो इसके जो प्रच्छेदक बिंदु बेटा निकले हैं वो हमारे हो गए √2 ये, और y का मान हम लोगों ने कितना रखा था y बराबर 1/2, तो यहाँ पर 1/2 हो गया। दूसरा माइनस का √2 कामा 1/2, ये जो है प्रच्छेदक बिंदु निकला है। अब हम लोग वृत्त में दर्शाएंगे प्रच्छेदक बिंदु कहाँ पर स्थित होंगे। तो √2 कामा 1/2, √2 का जो मान होता है बेटा वो होता है √2 1.141 होता है, यानी कि 1.5 से कुछ कम होता है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु है वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा √2, और 1/2 है 1/2 यहाँ पर होगा, तो इन दोनों के सामने लगभग जो है यहाँ पर ये बिंदु स्थित होगा। बिंदु कितना होगा √2 कामा 1/2 हो गया, ठीक। दूसरा बेटा माइनस √2, तो माइनस का मतलब यहाँ पर हो गया माइनस √2 और 1/2 यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके सामने होगा, तो माइनस √2 कामा 1/2 हो गया। तो अब हमें ये पता हो गया कि हमारा परवलय कितना बैंड है। तो ये परवलय इस प्रकार जो है निकलेगा, जाके इस प्रकार जो है बेटा ये परवलय जो है निकलेगा। तो अब समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए कह रहा है परवलय और वृत्त द्वारा जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो वृत्त ये वाला हो गया और परवलय बेटा ये हो गया, तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हुआ, ये क्षेत्रफल जो है इसके द्वारा रिक्वायर्ड हो गया। अब ये हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर बेटा जो है हम लोग इतना क्षेत्रफल निकाल लें, ये क्षेत्रफल इतना निकाल लें, इतना, और इसको हम 2 से गुणा करा दें, इतना हम क्षेत्रफल निकाल लें बेटा, इतना, और इसको 2 से गुणा करा दें, तो ये पूरा हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो हम लोग यही करेंगे, सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे, ये क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 2 से गुणा करा देंगे। अभी x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है, तो x अक्ष द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है 0 से √2, लिमिट कितनी हो गई 0 से बेटा √2, ये हमें एरिया चाहिए नहीं। तो अब हम लोग देखो क्षेत्रफल बेटा कैसे निकालेंगे। सबसे इजी तरीका, तो लिखेंगे बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर जो है 2 से हम गुणा करा देंगे 2, और इंटीग्रेशन बेटा फार्मूला होता है a से जो है b y और dx, ये बेटा फार्मूला होता है। तो सबसे पहले जो है 2 इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है 0 से
अंडर रूट 2 वाई बेटा। अब वाई देखो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था कि ऊपर वाले से इतना निकालना में, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ऊपर क्या बेटा है, ये वृत्त है, और नीचे क्या है, ये परवल है। तो वृत्त से अगर हम परवलय को घटा दें तो ये एरिया हमें मालूम हो जाएगी। हमने आपको बताया था ऊपर वाले से नीचे घटाते, जो ऊपर होगा एरिया उससे नीचे वाला घटा देंगे। तो परवल ऊपर क्या है, वृत्त, वृत्त से क्या घटा देंगे बेटा, परवल है। तो वृत्त y का मान निकालेंगे वृत्त से, तो वृत्त से जब हम y का बेटा इससे मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे अंडर रूट, ये 9 को लिखेंगे 3/2 का स्क्वायर, और माइनस ये बेटा प्लस का इधर आया का हो गया माइनस का। ये जो है y का मान होगा जब हम लोग निकालेंगे बेटा, ठीक। माइनस इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 0 से अंडर रूट 2। अब क्या घटाएंगे इसमें से, परवलय, परवलय y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर y। तो यहाँ पर क्या होगा, x² डी बेटा x, ब्रैकेट क्लोज। ये चीज़ आपको समझ में बेटा आ गई होगी। अब इसका इंटीग्रेशन करा देते हैं, तो 2 इसके अंदर गुणा करा देंगे, 0 से अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x² dx माइनस 1/4 बेटा बाहर आ गया, और ये 2 जो है अंदर आ रहा, तो यहाँ पर 2 हो गया, इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट 2 और यहाँ x² बेटा dx, ये 2 जो है अंदर गुणा हो गई इसकी। अब देखो ये बेटा फार्मूला हमारा बन गया, ये फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इस चैप्टर में इसका बहुत यूज हुआ है फार्मूले का, इंटीग्रेशन अंडर रूट a² माइनस x² dx इक्वल टू x अपान जो है 2 अंडर रूट जो भी दिया है वही होगा, a² माइनस x² प्लस a² अपान 2 साइन इनवर्स x अपान जो है a बेटा। ये जो है इसका फार्मूला होता है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो 2 हो गया, ब्रैकेट में बेटा क्या होता है, x अपान 2, तो x अपान जो है 2 हो गया, अंडर रूट a² जो भी ब्रैकेट में वही होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लें यहाँ पर 3×3 9/4 और माइनस जो है x², इसका वर्क करके लिख लिया। फिर प्लस बेटा a², अब a 3/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बटे क्या आ गया 4/2, तो ये 2 बेटा यहाँ पर हो जाएगा। फिर साइन इनवर्स x अपान जो है a कितना है यहाँ पर 3/2, तो यहाँ पर आ गया 3/2। लिमिट बेटा 0 से अंडर रूट 2। इसके बाद प्लस ये माइनस बेटा इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 हो गया। इसका समाकलन तो x की पावर 3 और अपान बेटा कितना हो जाएगा 3, लिमिट 0 से अंडर रूट 2। तो 2 बेटा x अपान जो है 2 और 9 अपान जो है 4 माइनस x² प्लस 9 अपान जो है 4 दूना 8 साइन इनवर्स बेटा ये ऊपर आ जाएगा तो 2x अपान जो है 3 हो जाएगा। लिमिट 0 से अंडर रूट 2 माइनस 1 अपान जो है 3 दूना 6, यहाँ पर x की पावर 3 लिमिट बेटा 0 से अंडर रूट 2। लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो 2 पहले तो हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे अंडर रूट 2, तो ये अंडर रूट 2 x की जगह पर रखेंगे तो अंडर रूट 2 अपान क्या हो गया 2। फिर ब्राइट अंडर रूट में 9/4 माइनस अंडर रूट 2 का वर्क करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, प्लस 9 अपान जो है 8 साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अपान जो है 3 माइनस बेटा लोअर लिमिट लगाएंगे लोअर, तो ये 0 यहाँ पर रखेंगे तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा। अब ये बेटा 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो सब 0 हो जाएगा। माइनस 1/6 अंडर रूट 2 की पावर जो है 3 माइनस 0 की पावर 3 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 अंडर रूट
2 अपान जो है बेटा 2 हो गया, इसमें एलसीएम लेंगे तो 4 दूना 8, 9 से 8 गया 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा 4, बाहर आएगा बेटा 2 हो जाएगा, प्लस 9 अपान जो है 8, साइन इनवर्स 2√2 अपान जो है 3 हो गया, 0 घटाएंगे तो वही रहेगा, माइनस बेटा 1 अपान 6। तो अब यहाँ पर √2 को 3 बार जब गुणा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसके बाद इसको जो है इससे जो है 2 कामन ले लेंगे, तो जब हम 2 इससे कामन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कामन ले लिया बेटा, तो यहाँ पर हो गया √2 और बटे √2, ये कामन में चला गया, और प्लस 9 बटे कितना हो गया 4, 2 कामन में गया, साइन इनवर्स बेटा 2√2 बटे जो है 3 हो गया, माइनस इसको कैंसिल करेंगे 3, तो 2√2 बटे जो है 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद बेटा √2 बटे जो है 2, ये माइनस का एक पास में रखेंगे, √2 बटे जो है 3, प्लस 9 अपान जो है 4 साइन इनवर्स 2√2 अपान बेटा 3 हो गया। इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3√2 माइनस, और यहाँ पर हो गया 2√2 बेटा हो जाएगा, प्लस 9 अपान जो है 4 साइन इनवर्स 2√2 बटे जो है 3 हो गया। अब 3√2 से बेटा जो है 3√2 से 2√2 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2 अपान जो है 6, और प्लस 9 अपान जो है 4 साइन बेटा इनवर्स 2√2 अपान जो है 3, ये बेटा जो है क्या हमारा निकल आया है, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल है तो बेटा क्षेत्रफल को हम लोग काय में लिखते हैं, वर्ग इकाई या मात्रक में, तो इतने वर्ग इकाई, यही बेटा जो है इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।